हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन क्रिएटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटीएस के थ्रू जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना पोस्ट है, फॉर्म करने का लास्ट डेट कब है, कितने उम्र के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्जाम किस तरह से होगा और प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन इसका स्टार्ट डेट कब से है, लास्ट डेट कब तक है। ऑनलाइन स्टार्ट डेट 5 दिसंबर 2025 से है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 है। वहीं पर इसका फी पेमेंट आप 5 जनवरी तक कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट का 100 रुपया लगने वाला है। 100 का एप्लीकेशन फी चार्ज है, वो 100 रुपया लगेगा। फिर यहाँ पर आप एज देख लीजिएगा, एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। फिर नीचे वैकेंसी डिटेल दिया गया है। कार्य निरीक्षक या वर्क इंस्पेक्टर का वैकेंसी जो है, इसका एज लिमिट देख लीजिए 18 से 37 वर्ष है। वही पे स्केल लेवल 2 का है। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1114 वैकेंसी है कार्य निरीक्षक का। विभाग यानी डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 702 पोस्ट है। फिर छात्रावास प्रबंधक के लिए 91 पोस्ट रखा गया है। इसका लेवल देख लीजिए, पे स्केल 4 है। इसका भी पे स्केल 4 है, एक अच्छी खासी स्केल है इसका। फिर नीचे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें कौन लोग एलिजिबल है भरने के लिए, कौन लोग भर सकते हैं। तो कार्य निरीक्षक के लिए आप यदि मैट्रिक किए हुए हैं और ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल या सर्वाइवर या प्लम्बर ट्रेड से किए हुए हैं तो आप कार्य निरीक्षक के पोस्ट को भर सकते हैं। फिर नीचे दिया है दंत स्वास्थ्य विभाग के लिए डेंटल हाइजीनिस्ट के, वहीं पर आप 10+2 होनी चाहिए बायोलॉजी के साथ। 2 ईयर का डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट के साथ आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आप डेंटल स्वास्थ्य विभाग का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर छात्रावास प्रबंधक का है, यहाँ पर होटल मैनेजर का आप BSc हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेट या पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट से आप किए हुए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नीचे पोस्ट दिखाया गया है किसमें कितना है, UR कैटेगरी के लिए कितना है। वहीं पर दंत स्वास्थ्य विभाग का है, उसका देख लीजिएगा। EWS का कितना है, UR का कितना है। वही हॉस्टल मैनेजर का दिखाया गया है। सारा पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस में कितना पोस्ट है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल पोस्ट किस विभाग में कितना है, आप देख सकते हैं। देख लीजिएगा किस विभाग में कितना पोस्ट है। फिर यहाँ पर हम स्केल की बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का बात करेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। तो वर्क इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर देख लीजिए रिटेन एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। फुल मार्क 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट का रहेगा, यानी 2 घंटा का एग्जाम होगा। एग्जाम सिलेबस दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल से दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन सर्वाइवर से दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन प्लम्बर से दिया जाएगा। वही 20 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से दिया जाएगा, वो भी 10th लेवल का होगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है। उसके बाद एडिशनल एग्जामिनेशन फीचर है, देख लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, जो कि एक सही उत्तर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। वही नेगेटिव मार्क गलत होने पर 0.25 मार्क काटा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन देख लीजिए आप। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप यदि फाइनल सिलेक्शन में आ जाते हैं तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसका हम फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए हम आगे प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिस जरूर देख लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए। कार्य निरीक्षक के पदों पर जो नियुक्ति निकाली गई, इसकी सारी जानकारी इसमें बताया गया है। कितना पोस्ट है, उम्र सीमा क्या है, फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो टेस्ट होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो दोस्तों हम इसका अप्लाई कैसे करते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हम वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करने वाले हैं। देख लीजिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट कब शुरू किया गया है, इसका लास्ट डेट कब है, सब दिखाया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है।
अप्लाई करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यदि पहले से कोई फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर आप व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को हम चेक मार्क करेंगे। फिर आई एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपका नोटिफिकेशन डिटेल में क्या है। आप वर्क इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क इंस्पेक्टर का पोस्ट दिख रहा है। फिर डिपार्टमेंट दिख जाएगा। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। पहले कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, उसके बाद फादर का नाम, फिर उसके बाद मदर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जनरल सेलेक्ट करेंगे। आप मैरिड है तो एस कीजिएगा, यदि अनमैरिड है तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पर सिटीजनशिप सिलेक्ट करेंगे। इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। रीजन सिलेक्ट करेंगे। फिर डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल शो कर रहा है। इसमें आर यू डिपेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पर पीडब्ल्यू डेट के कैंडिडेट है, यदि डिसेबिलिटी बेंचमार्क कोई है तो अपना फिल कर लीजिएगा एस करके, अन्यथा नो कर लीजिएगा। नीचे सर्विस यदि कार्यरत है तो आप यहाँ पर एस कीजिएगा। यदि पहले से कहीं पर ज्वाइनिंग लिए हुए हैं तो यहाँ पर एस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, तो यहाँ पर कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस भरेंगे। नीचे केयर ऑफ भरेंगे। कैंडिडेट का फादर या उसके जो भी गार्जियन है उसका नाम फिल करेंगे। यहाँ पर हाउस नंबर या विलेज नाम भरेंगे। फिर स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे। यहाँ पर स्टेट नाम दिखेगा। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो चयन किए थे वो दिखेगा। फिर यहाँ अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। आप किस ब्लॉक से आ रहे हैं वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे पुलिस स्टेशन आ रहा है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर विलेज नाम है, ऑप्शन में है, आप देख लीजिएगा। अपना विलेज का नाम जो है चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर पिन कोड दर्ज कीजिएगा। उसके बाद नीचे दिया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप 10th का सारा, किस बोर्ड से आप 10th किए थे वो अपना बोर्ड सिलेक्शन करेंगे। पासिंग ईयर सिलेक्शन करेंगे। फिर रोल नंबर लिखेंगे। एजुकेशन टाइप क्या है, परसेंटेज है या मार्क बेसिस या ग्रेड है, जो भी है अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद हैव यू कंप्लीट द इंटरमीडिएट, देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड सेलेक्ट बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग। यदि आप 12th पास है तो इसको चेक बॉक्स करके आप 12th का सारा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। फिर नीचे दिया गया है क्वालिफिकेशन डिटेल में ITI, जो आदमी ITI किया है अपना ITI का डिग्री या ट्रेड यहाँ भर लेंगे। आप ड्रगस्टमैन, सिविल है या सर्वाइवर है, प्लम्बर जो भी है अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एफर्मेशन में आप एस या नो यहाँ पर एस कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम भरेंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेड है या नहीं वो अपना एस या नो कर लेंगे। यदि ग्रेड है तो एस कीजिएगा, नहीं है तो नो रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भरेंगे और फिर वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर प्रीव्यू फॉर्म देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम देखने को मिलेगा, मदर का नाम, डोमिसाइल स्टेट, फिर जनरल, मोबाइल नंबर, आर यू डिपेंड्स ऑन फ्रीडम फाइटर। फिर यहाँ पर फादर का नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, कैटेगरी क्या भरे थे वो देखने को मिल जाएगा। फिर आर यू मैरिड भरे थे वो भी देखने को मिल जाएगा। अपना ईमेल आईडी मिला लीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस में देख लीजिए, आपका केयर का नाम मिला लीजिएगा। स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस जो भरे थे वो मिला लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट नाम जो भरे थे वो मिला लेना है। फिर पिन कोड जो भरे थे वो मिला लेंगे। उसके बाद हाउस नंबर या विलेज जो भरे थे वो हम मिला लेंगे। उसके बाद स्टेट नाम, फिर पुलिस स्टेशन, ये सारे जानकारी हम एक बार मिला लेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन बोर्ड जो हम भरे थे देख लीजिए, हाई स्कूल। उसके बाद बोर्ड नेम दिख जाएगा, पासिंग ईयर दिख जाएगा, रोल नंबर क्या भरे थे वो देखने को मिल जाएगा, परसेंटेज है या ग्रेड जो हम भरे थे वो देखने को मिल जाएगा। ITI का जो इन्फॉर्मेशन भरे थे वो देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम चेक मार्क करेंगे। फिर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट करेंगे। फिर देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एड्रेस और वेरीफाई मोबाइल, पहले हम ईमेल वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ईमेल करेंगे, उस पर OTP जाएगा। फिर वेरीफाई मोबाइल करेंगे, फिर मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP दर्ज करके हम वेरीफाई करते हैं। हम OTP फिल कर चुके हैं, वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। फिर मोबाइल वेरीफाई करते हैं, वो भी वेरीफाई हो चुका है। व्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहा है, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। फिर जो भी जानकारी भरे थे एक बार हम मिला लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना फी पेमेंट करेंगे, प्रोसीड टू फी। देख लीजिए 100 रुपया का पेमेंट लगेगा, यहाँ पर प्रोसीड टू फी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई के थ्रू हम करेंगे। फिर यूपीआई क्यूआर कोड आ रहा है, उस पर पे करेंगे। फिर इसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। प्रोसीड अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर फोटो, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, एप्लीकेशन फुल डिटेल। उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन आ रहा है, डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो हमने एक फॉर्म प्रीव्यू करके आ जाएगा, जो हमने पहले फिल किया था वो सारे इन्फॉर्मेशन हम एक बार फिर से मिला लेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट एड्रेस डिटेल आ रहा है, परमानेंट एड्रेस जो हम फिल किए थे वो आएगा। यहाँ पर यदि कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यदि आपका सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पर आईटीआई का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपना यूसिंग अथॉरिटी जो यूसी किया था वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद इशू डेट कब हुआ था वो फिल कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर एज प्रूफ अपलोड करेंगे, इशू अथॉरिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद इशू डेट कब हुआ था वो भरेंगे, सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। नीचे यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ अपलोड करेंगे, यहाँ पर इशू अथॉरिटी का नाम लिखेंगे, इशू डेट कब हुआ था वो लिखेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, अपलोड करेंगे। नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट आ रहा है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो इशू अथॉरिटी होता है वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद इशू डेट कब हुआ था वो फिल करेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे, फिर अपलोड करेंगे। एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हम यहाँ पर आधार कार्ड हो जो भी हो वो अपना चूज करके यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी का नाम भरेंगे। उसके बाद इशू डेट कब हुआ था वो फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिख लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। नीचे 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पर मार्कशीट जो बिहार बोर्ड की तरफ से जब यहाँ इशू अथॉरिटी का नाम लिखेंगे, फिर इशू डेट कब हुआ था 10th का मार्कशीट वो लिखेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, फिर अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर आई एक्सेप्ट एवं द डिक्लेरेशन पर प्रेस करके फिर प्रीव्यू फॉर्म करेंगे और अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो दोस्तों आज मैंने बीटीएससी का फॉर्म फाइनल सबमिट करके दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।